मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। हर कैंडल के पीछे होती है एक सोची समझी प्लानिंग, एक इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर जो बाइनरी ट्रेडर होते हैं ना, वो प्राइस को सरफेस लेवल पे देखते हैं। वो देखते हैं प्राइस कैसे मूव कर रहा है, पर प्राइस के नीचे जो असली गेम चल रहा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। आज का वीडियो में हम डिकोड करेंगे एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिंप्लीफाइड वर्जन, स्पेशली बाइनरी ट्रेडिंग के लिए। आप समझोगे कैसे बड़े प्लेयर जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे उनके मूव्स को पहचान कर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एक स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पे होने वाली है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। भाई एसएमसी है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हो, फॉरेक्स में तो मतलब मान लो कि आपको एसएमसी के बिना तो आप ट्रेड करोगे ही नहीं। मतलब बेसिक जो है ना एसएमसी तो आपको पता ही होना चाहिए, पर हम बाइनरी ट्रेडिंग में भी एसएमसी का यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये है माइंडसेट का पूरा अपग्रेड। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड सी हाउ स्मार्ट मनी मूव्स। अब आते हैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पार्ट पे, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी अब होता क्या है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, स्मार्ट मनी का मतलब सिंपल है, ये वो पैसा होता है जो मार्केट को चला रहा होता है। मतलब मार्केट जो है मूवमेंट जो देता है वो इन्हीं पैसों के कारण देता है, स्मार्ट मनी के कारण। जैसे आपके इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, हेज फंड्स, जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है, इतने बड़े कैपिटल से, उसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी। ये लोग किसी इंडिकेटर पे काम नहीं करते भाई, इनका काम होता है प्लान बनाना, ट्रैप्स को लगाना, और जहां पर एंट्री लोग है ना, आप जहां पर नॉर्मल ट्रेडर एंट्री लेते हैं वहां उनको फंसा देना। जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और हेज फंड्स होते हैं ना, इनका गोल सिर्फ प्रॉफिट करना नहीं होता है, इनका गोल होता है लिक्विडिटी लेना। अब मैं आपको बता दूं लिक्विडिटी क्या होती है। भाई जो नॉर्मल ट्रेडर है ना, उसका स्टॉप लॉस हिट कराना ही लिक्विडिटी होता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मतलब मान लो प्राइस एक लेवल पे था, पर प्राइस ने क्या किया, मूवमेंट दिखाई, विक छोड़ के वापस नीचे आ गया, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करा दिया और नीचे आ गया। ये होता है लिक्विडिटी, इसे ये करते हैं स्मार्ट मनी। मतलब क्या होता है, मार्केट के जो छोटे ट्रेडर है ना, उनका स्टॉप लॉस को हंट करेंगे, उनका इमोशन को यूज करेंगे और अपनी डायरेक्शन में उनके प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वापस से प्राइस अपनी डायरेक्शन में आ जाए। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट बहुत डीपली एक्सप्लेन किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर आप में से फॉरेक्स ट्रेडिंग के लोग हो तो आपको पता होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे कैसे चीजें यूज करी जाती है स्मार्ट मनी में। जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गए, लिक्विडिटी हंट्स हो गए, एफवीजी हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बीओएस, ये सब चीजें यूज करी जाती हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बाइनरी में हम कैसे यूज करते हैं स्मार्ट मनी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लो फॉरेक्स में भी हम यूज करते हैं। जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, अपना मेजर ऑर्डर जो है ना वो प्लेस कर दिया, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हो गया। लिक्विडिटी हंट नॉर्मल है भाई, प्राइस जो मैंने बताया उसको डेलिबरेटली इतना मूव करा जाता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, अब आपका एक फेयर वैल्यू गैप हो गया, जैसे आपको दिख रहा होगा, सडन मूवमेंट के बाद जो इम्बैलेंस बचा रहता है ना, उसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, जहां मार्केट का ट्रेंड ना जो ऑफिशियली चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में इतना डिटेल फ्रेमवर्क पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई क्या है, हमें पास्ट का डीप डेटा ही नहीं मिलता इतना, ना ही टाइम फ्रेम इतना फ्लेक्सिबल होते हैं। तो भाई इस कारण से हम बाइनरी में इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके, ताकि हम उसे भाई सही में बाइनरी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सके। जैसे विजुअल ट्रैप्स हो गया, कैंडल बिहेवियर हो गया, सडन वॉल्यूम स्पाइक्स हो गए, फेक ब्रेकआउट हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग पे हम फोकस करेंगे। भाई टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा टाइम फ्रेम वाला चैप्टर नहीं देखा तो भाई सबसे पहले वो जाके देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी के लिए। क्योंकि बाइनरी में क्या है, सक्सेस का सिर्फ एक ही रूल है भाई, राइट ट्रेड लगानी है, राइट टाइम पे लगानी है, और सही तरीके, सही लॉजिक, सही माइंडसेट के साथ लगानी है। और स्मार्ट मनी लॉजिक अगर सही से अप्लाई करोगे ना तुम बाइनरी ट्रेडिंग में भी, तो ये आपका गेम चेंज कर सकता है प्रॉपर पूरे तरीके से। तो ये तो हमारा स्मार्ट मनी का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, कि स्मार्ट मनी है क्या, फॉरेक्स में कैसे यूज करते हैं, बाइनरी में हम कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अब आता है सेकंड पार्ट, जो कि है मिस्टेक जो बाइनरी ट्रेडर करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो बाइनरी ट्रेडर करते हैं ना, वो चार्ट्स के सिग्नल्स को सरफेस लेवल पे ही देखते हैं। ठीक है, और हर बड़ी कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझ के उस पर ट्रेड लेते हैं कि भाई यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज्यादा है तो बायर्स के लिए ट्रेड लेंगे, यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है तो सेलर्स के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट हर बार उतना ही सिंपल नहीं होता जितना दिखता है भाई। फिर वो बोलते हैं कि मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, मैनिपुलेशन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें मार्केट को समझना पड़ता है। हर स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ट्रेंड नहीं होता है, ये तो मान के चलो भाई। और कभी कभी वो सिर्फ एक ट्रैप की तरह ही काम करता है जो स्मार्ट मनी लगाता है। ठीक है, स्मार्ट मनी ने कुछ ट्रैप सेट किया, उसके अकॉर्डिंग आप उस ट्रैप में फंस गए और वहां पर आपने लॉस कर दिया अपना। तो पहली गलती हो गई, हर स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ब्लाइंड ट्रस्ट। मतलब जैसे ही एक बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल दिखती है ना, तुरंत बाय या सेल का बटन दबा देते हैं, क्योंकि पता लग जाता है उन्हें यहाँ से मोमेंटम दिखेगा।
बट क्या सोचा आपने कि ये कैंडल किस जोन में बनी है, कैसे बनी है, वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसा है? नहीं, तो इस चक्कर में उनका लॉस हो जाता है। सेकंड आता है ब्रेकआउट के नाम पे जल्दी एंट्री ले लेना। भाई मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट गया, ठीक है, मानो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक कैंडल आई और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूट गया, मार्केट ब्रेकआउट दिया, बट अगले ही सेकंड में क्या होगा, रिवर्सल हो गया। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब ये क्लासिक लिक्विडिटी ट्रैप है। मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस को हंट करने गई मार्केट। मेरा आपने विक ट्रैप वाला देखा होगा ना, विक ट्रैप वाले वीडियो, उसमें यही बताया मैंने इससे कैसे बचा जाता है। ये क्या है, ये सब स्मार्ट मनी तो है। स्मार्ट मनी के कारण फेक ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट का और विक ट्रैप छोड़ के मार्केट नीचे आ रही है, वहां पर आपको ट्रैप करिए मार्केट, ये आपको बचना है, ठीक है। अब आ गया तीसरा, विक रिजेक्शन को इग्नोर करना। प्राइस ऊपर गया एक लेवल पे, लेकिन क्या हुआ, कैंडल नहीं फॉर्म हुई, विक छोड़ के कैंडल नीचे आ गई, ठीक है। वहां पर स्मार्ट मनी जो है ना, उसने क्या किया, एक ट्रैप लगाया, उस लेवल को एक्सेप्ट ही नहीं किया और फिर वापस नीचे आ गया। ये आपका लॉस हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद आ गया इंडिकेटर पे पूरा भरोसा तो करना ही नहीं है। जो लोग पूरा भरोसा करते हैं इंडिकेटर पे, वो लॉस ही करेंगे। इंडिकेटर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, पर भाई वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ होते हैं कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको इंडिकेटर पे कुछ भी डाउट है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है कैंडल पैटर्न को कॉन्टेस्ट के बिना एनालाइज करना। इंगल्फिंग कैंडल बन रही है मान लो, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इंगल्फिंग कैंडल बनने ही आपने एंट्री ले ली, पर उससे पहले क्या स्ट्रक्चर था, क्या वो एसएमसी का ट्रैप था या रियल रिवर्सल था, आपने उसको नहीं देखा। आपने बिना उसके देखे बस इंगल्फिंग कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लगा दी, तो वो आपकी गलती है। अब समझो कि स्मार्ट मनी जो रियल माइंडसेट है वो बोलता क्या है। कैंडल देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कैंडल के पीछे का इंटेंशन समझना, कि वो कैंडल क्यों फॉर्म हुई है। ये मैं आपको चैप्टर 1 से बताते जा रहा हूँ और चैप्टर 9 तक हम आ गए हैं। ये एक और 2 चैप्टर और बचे हैं एडवांस बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो कि कंप्लीट होने वाला है हमारा। इसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको भाई, बहुत मतलब इस कोर्स को जिसने देख लिया ना, वो भाई बाइनरी ट्रेडिंग में मचा देगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने जैसे कि बताया, कैंडल दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन समझना कि कैंडल क्यों फॉर्म हुई है। अब ऐसा तो नहीं है, मान लो चलो आप एक सोल्जर हो, ठीक है, और आप बैटल फील्ड में हो, आप आंख बंद करके हर जगह तो गोली थोड़ा ना चला दोगे। आपके दुश्मन की आपकी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी सबसे पहले, तभी आप जीत पाओगे, ठीक है। और यही माइंडसेट चाहिए होता है बाइनरी ट्रेडिंग में भी। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे का मोटिव पकड़ना पड़ता है आपको। ये कैंडल फॉर्म हुई है तो क्यों हुई है, ये ट्रेंड फॉर्म हो रहा है तो क्यों हुआ है, किस टाइम फ्रेम पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, कैसी मार्केट चल रही है, कैसी कंफर्मेशन है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। बिना उसके तो आप बिल्कुल भाई उतार ही नहीं सकते, ठीक है। अब भाई आ गया हमारा पार्ट 3, जो कि है एसएमसी टूल्स। अब भाई एसएमसी टूल्स है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो अगर ये आ रहा है तो हम फॉरेक्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो या फुल टाइम ट्रेडर हो ना, तो आपने 100% स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ ये जो सिस्टम है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, वो बहुत ज्यादा डिटेल में यूज होता है और उसका कोर टूल यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो मार्केट का एक्चुअल लॉजिक बताते हैं तुम्हें भाई, मार्केट कैसे दिखता है, ठीक है। तो क्या टूल्स होंगे जो फॉरेक्स में यूज करते हैं एसएमसी के? सबसे पहले आ गया लिक्विडिटी जोन्स। अब लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं, जहां जो रिटेल ट्रेडर है ना उनके स्टॉप लॉस होते हैं, वो ही लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ना, वही हंट करने जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो स्टॉप लॉस लगा रखा है, अब प्राइस को इस लेवल तक जाएंगे और फिर वापस नीचे लेके आ जाएंगे। भाई ये होता है, मतलब उस लेवल तक जाएंगे फिर रिजेक्शन, उस लेवल तक जाएंगे रिजेक्शन, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी जोन्स। मतलब भाई मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो प्राइस क्या है, इंटेंशनली स्विंग हाई या स्विंग लो तक जाएगा, ठीक है, सबको ट्रैप करने के लिए, और वहां पर स्टॉप लॉस को हंट करेगा और उसके बाद रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये होगा लिक्विडिटी जोन्स। अब आ गया एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। प्राइस में इम्बैलेंस या सडन मूव के बाद एक गैप क्रिएट होता है, जिसके बाद में मार्केट फिल करता है ना उस गैप को। मतलब एग्जांपल दूं तो एक तेजी से बनी कैंडल के बाद ना प्राइस रिट्रेस करता है सेम जोन तक जहां इम्बैलेंस था, उसे हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अब इंस्टीट्यूशन जब बड़ा मूव करते हैं ना, उससे पहले एक स्पेसिफिक कैंडल होती है, उसी जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये जोन जो होते हैं ना, वो फ्यूचर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। फिर आ गया बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, जहां मार्केट अपने प्रीवियस हाई एंड लो तोड़ता है, ठीक है, तो उससे हम स्ट्रक्चर ब्रेक बोलते हैं या ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं कि हाँ यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। अब भाई इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना, ये जब जो टूल्स है ना, ये फॉरेक्स या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे काफी डिटेल में यूज हो सकते हैं, बट बाइनरी ट्रेडिंग में हम इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, इनको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब सिंप्लीफाई वर्जन इनके क्या होते हैं, जैसे चार्ट्स का बिहेवियर, ट्रैप कैंडल और टाइमिंग लॉजिक वगैरह, इन सब पे हम डिफाइन करते हैं इन चीजों को, ताकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी हम स्मार्ट मनी की सोच को यूज करके सही से ट्रेड ले सकें। तो अब सवाल ये है, स्मार्ट मनी जिसे हम फॉरेक्स में बीओएस, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बाइनरी ट्रेडिंग में कैसे दिखता है वो समझेंगे। बाइनरी ट्रेडिंग में हमें पास्ट का ज्यादा डेटा नहीं मिलता, तो हम कैंडल्स के बिहेवियर, ट्रैप जोन्स और एंटी टाइमिंग से स्मार्ट मनी को पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आ गया लिक्विडिटी जोन। जैसे कि मैंने आपको फॉरेक्स में बताया, प्राइस यहाँ सबको ट्रैप करता है, मतलब क्या हो गया, एक स्टॉप लॉस हंट करने जाता है मार्केट।
मार्केट कभी भी रैंडमली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, वो सबसे पहले स्टॉप लॉस को हंट करता है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब भाई एक मैंने ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया तो मार्केट उस पर जाएगा ही जाएगा बिना उसके। क्या पता मार्केट को तुमने सही से एनालाइज नहीं किया हो, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसा ही हो, मार्केट उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ स्टॉप लॉस को हंट करने जाए और वहां से रिवर्सल होकर वापस जो डाउन डायरेक्शन मार्केट में चल रहा है वो कैप्चर कर ले। ऐसा होता है मार्केट में। और जो यहीं पर जो छोटे ट्रेडर होते हैं ना या रिटेल ट्रेडर होते हैं वो फंस जाते हैं भाई। मान लो एग्जांपल, मान लो प्राइस ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। जब लोग क्या किए, सेल में घुसते हैं और अगले ही सेकंड में क्या हुआ, कैंडल पे ऊपर रिवर्स हो जाती है। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। अब आता है ट्रैप कैंडल। अब ट्रैप कैंडल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी एक इंपल्सिव कैंडल बनाता है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लगता है कि भाई ट्रेंड स्टार्ट हो गया और यहीं से इसी मूवमेंट में हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अगले ही मूवमेंट में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ट्रेड और सबको फंसा देती है। मतलब क्या हुआ, एक बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल बनी, अब तो मोमेंटम भाई यहीं पर जाएगा। अगर बेरिश कैंडल बनी है तो बेरिश की तरफ ही ट्रेड लेंगे, बुलिश कैंडल बनी तो बुलिश की तरफ ही ट्रेड लेंगे। अगले कैंडल ही उल्टा हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, फंस जाते हैं, लॉस हो जाता है। स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और आप लोग फंस गए। अब आता है फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब हर बार ब्रेकआउट ही नहीं होता। स्मार्ट मनी जानता है कि रेजिस्टेंस तोड़ते ही रिटेल बायर से वो घुस जाएंगे मार्केट में, तो वो एक बड़ा कैंडल बनाते हैं और फिर तुरंत मार्केट रिवर्स कर देते हैं। सेम वही लॉजिक, पर मार्केट बार बार आपको ट्रैप कर रही है भाई। स्मार्ट मनी जो है वो आपको बार बार ट्रैप करें ताकि उनका प्रॉफिट हो सके और आपका लॉस हो सके। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करा, एक लार्ज कैंडल बनी, फिर स्नैपबैक रिवर्सल, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब क्या होता है, चौथा पॉइंट हमारा स्लो डाउन और उसके बाद एक सडन स्पाइक देखने को मिलती है। मतलब मार्केट में एक 2-3 वीक कैंडल बनी, मोमेंटम वीक, छोटी छोटी कैंडल बनी, छोटा वॉल्यूम की कैंडल बनी और लोग वेट करते हैं कि भाई अब जैसे ही मार्केट होगा पलट जाएगा मार्केट, ठीक है, रिवर्स देता हूँ। उसके बाद ही तुरंत आपको मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले एक बड़ी कैंडल बन जाएगी जिसने इंगल्फ कर देगी वो सारी मोमेंटम कैंडल्स को। तो आपको क्या लगेगा, अब तो भाई बायर्स या सेलर्स की कैंडल, जिस मतलब जो कैंडल बड़ी बनी है उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पर क्या होता है भाई, रिवर्सल, तुरंत रिवर्सल मार्केट का होता है यहाँ पर, और यहीं पर आपको फंसा देते हैं वापस से। तो बाइनरी में जो एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका सिंपल है। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही सिंपल तरीका है स्मार्ट मनी को समझने का। इतने टाइम से जो मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक हम आ गए हैं, और जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना भाई, वही तरीका है बाइनरी ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का, सही से सीखने का, सही से प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप ऐसे करोगे तो। चार्ट बिहेवियर पढ़ो, इंपल्स के पीछे का ट्रैप समझो, और एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। ठीक है, कंफर्मेशन से पहले तो कभी ट्रेड लेनी ही नहीं है। इंडिकेटर से पहले चार्ट्स को समझना है कि भाई इंडिकेटर बाद में लोगे, पहले चार्ट्स को समझो, उसके बाद इंडिकेटर का यूज करके कंफर्मेशन लो। स्मार्ट मनी हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ फेक ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पर फेक कैंडल बनने वाली है, यहाँ पर रिवर्सल होने वाला है, यहाँ पर ट्रैप आने वाला है। आपको देखोगे, अगर देखोगे तभी सीख पाओगे भाई। ठीक है, तो एनालाइज करना मार्केट को तभी मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उससे पहले भाई 2 महीना उस पर वर्क करो, उसको एनालाइज करो अच्छे से, तभी आगे जाके ग्रो कर पाओगे उस स्ट्रेटेजी को लेके। देखो गाइस, यही सिंपल तरीका था स्मार्ट मनी को यूज करने का बाइनरी ट्रेडिंग में। अब भाई ये कोई स्ट्रेटेजी तो है नहीं, हर कैंडल जो बनी है उसके पीछे का रीजन है। एसएमसी के टूल जैसे ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैप या बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, तभी काम करते हैं जब आप उन्हें ब्लाइंडली यूज ना करो भाई, देख के यूज करो। ठीक है, मार्केट की जो इंटेंशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट हर दिन सेम तो नहीं होता, कभी क्लियर डायरेक्शन होती है, कभी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्मार्ट मनी के साथ यूज करोगे, ठीक है, तो आप ट्रैप से तो हमेशा बच सकोगे। और बाकी आपकी स्ट्रेटेजी यूज करोगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, इन सब का यूज करके स्मार्ट मनी के साथ अगर ट्रेड लोगे ना, तो भाई बेस्ट हाई क्वालिटी ट्रेड निकाल पाओगे। तो भाई मैं आपको एक रूल बता देता हूँ भाई, समझ लो इसे। ठीक है, ब्रेकआउट के पीछे जाना ही नहीं है हमें, समझे। ब्रेकआउट तभी लेना है जब उस पर कंफर्मेशन हो, नहीं तो इग्नोर करो उसे। ठीक है, ट्रस्ट ही मत करो ब्रेकआउट पे, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं और मार्केट उन्हें ट्रैप कर देता है। हर बिग मूव पे एंट्री मत लो, जैसी बड़ी कैंडल बनने उसके बाद एंट्री मत लो, कोशिश करो इग्नोर करने की, अभी यहाँ छोड़ने की, और अच्छी ट्रेड ढूंढो। जब भी सिग्नल लो ना, तो उससे पहले की चार्ट के एनालाइज करो अच्छे से। बिना चार्ट को एनालाइज करे सिग्नल तो आपको लेना ही नहीं है। अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहोगे ना, तो भाई बड़ा लॉस होगा ही, जरूर होगा। और अगर कभी भी गलती नहीं करोगे, अच्छे से स्मार्ट सोच के साथ करोगे ना, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगी तुम्हें इसमें भी। भाई कभी भी ऐसा नहीं होता कि चार्ट्स को देख के ट्रेड लगानी है, पहले उसको पीछे एनालाइज करो, अच्छे से देखो चार्ट्स को, उसके पीछे क्या रीजन है, कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही है, ये सब देखो, उसके बाद ट्रेड करो। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैंडल देख रहे हो, उस कैंडल के कॉन्टेक्स्ट समझो। क्या वो कैंडल एक ट्रैप है या रियल मूव? क्या वो प्राइस किसी जोन को मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं? क्या आप रियल डायरेक्शन के साथ हो या स्मार्ट मनी के अगेंस्ट?
ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये सब सवाल आपको पूछने पड़ेंगे अपने आप से। ये माइंडसेट ही डिफरेंस बनाता है एक एवरेज और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। यही था स्मार्ट मनी का सिंप्लीफाइड लॉजिक बाइनरी ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस अभी तक आपने हमारा अगर टीजी ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। किस बात का वेट कर रहे हो? वहां पर हमारा बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट चल रहा है, वहां पर हमने $100 to $400 कंप्लीट कर दिए हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर सही में ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो। प्लस ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैप्टर 8 नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि उसे जाके जल्दी से देखो अभी, क्योंकि उसमें मैंने डीप ब्रेकडाउन दिया है कि कैसे इंडिकेटर वर्क करते हैं और किस लॉजिक के साथ हमें यूज करना है इंडिकेटर का, उन पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं चैप्टर 8 में। तो ट्रस्ट मी, अगर आप चैप्टर 8 मिस कर रहे हो तो भाई आप ट्रेडिंग का मेजर पीस मिस कर रहे हो। सो गाइस क्लिक द लिंक ऑन द स्क्रीन एंड जाके देखो हमारा चैप्टर 8 इंडिकेटर पे। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।